आइए कथा प्रसंग की ओर चले, क्योंकि सबका कथा कहने का ढंग अलग अलग होता है। मैं मंजीरा बजा करके तर्ज कहता हूं, जो बैठे 4 घंटा अगर चले ना तो मुंह मेरा बंद नहीं रहता, और 4 घंटा जब मैं कथा हकन के तब मोला कथा कहे से नहीं लगती। 1 घंटा आधा घंटा मोर मन नहीं आए। इसीलिए मैं बैठता भी नहीं जब तक मैं 4 घंटा 4.5 5 घंटा कथा ना कहूं, तब तक मुझे कथा कहे जैसे नहीं लगता। लेकिन चलो ठीक है, जैसे समय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा प्रसंग की ओर चलें। कथा शुरू है। एक बार भूपति मन माही, अभय गलानि मोर सुत नाही। रामचरितमानस ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, अगर एक ही चौपाई अगर हजारों विद्वान को दे दिया जाए, तबला मास्टर भैया, एक ही चौपाई अगर 1000 विद्वान को दे दिया जाए तो नया 700 अर्थ निकल जाएगा। अगर कोई कहे मैं कह रहा हूं वही सही है, तो उससे बड़ा और मूर्ख दुनिया में नहीं है। हरे अनंत हरे कथा अनंता, और कहीं सुनय बहुविधि सब संता। कहने वाला एक, सुनने वाला 1000। आप लोगों ने एक वेद नहीं, 4 वेद, 4 वेद 6 7 18 पुराण आप लोगों ने सुने होंगे। कई विद्वानों के मुंह से आप लोगों ने कथा सुने होंगे, लेकिन मेरे से बड़ा कौन है? सुनने वाला। अगर मैं कहूं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो मैं महामूर्ख हूं। ये कबार भूपति मन माही, भय गलानि मोर सुत नाही। राजा दशरथ के मन में काका जी कह रहे थे। राजा दशरथ को ये मन में गलानी कितने साल की उम्र में हुआ? कितने साल की उम्र में हुआ बताए ना, अभी सुने हो आप? 60,000 साल के उम्र में राजा दशरथ के मन में गलानी हुआ। कोई नए बात थोड़ी है। कलयुग में 100 साल का उम्र है, और 100 साल की उम्र अगर किसी के मन में भाव हो कि 60 साल हो गया और कहे कि मेरा बेटा नहीं है, कोई नया बात नहीं। कलयुग में 100 साल की उम्र है, तो उस समय सतयुग में 1 लाख उम्र था। कितने? 1 लाख उम्र था सतयुग में। फिर त्रेता आया तो 1 लाख में 1 शून्य घटा दो, द्वापर आया फिर 1 शून्य घटा दो, और कलयुग आया 1 शून्य फिर घटा दो, तो बचा 100 साल के उम्र कलयुग में। द्वापर में 100 में 1 शून्य लगा दो, त्रेता आया फिर 1 शून्य लगा दो, और सतयुग आया 1 फिर शून्य लगा दो, 1 लाख हो गया। तो जब 1 लाख उम्र में किसी के मन में अगर आए कि 60,000 साल के बाद अगर कहे कि मेरा बेटा नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उम्र की सवाल है। अभी भी तो कलयुग में किसी को 60 साल में बेटा होता है कि नहीं होता है? तो कौन सी बड़ी बात है? 1 लाख 100 साल की उम्र है उसका। तो राजा दशरथ के मन में एक बार क्यों गलानी हुआ? प्रश्न यहीं आके खड़ा होता है। ये एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही। राजा दशरथ रथ में बैठ करके देवलोक जाता था। उसका घोड़ा जो था ना, रथ का घोड़ा उड़ने वाला था। उड़ करके सीधा देवलोक पहुंच जाता था, और जाकर के इंद्र के सभा में, देवलोक में राजा दशरथ जाके बैठता था। और जब जाता था देवलोक तो इंद्र अपने आधा सिंहासन को दे देता। वो था राजा दशरथ। राजा दशरथ को क्या कहा गया है? रघुकुल मणि। और रघुकुल मणि क्यों कहा गया ये भी आपको बताऊं। तो राजा दशरथ के मन में गलानी हुआ। माता कैकेयी कही, बोले महाराज
देवलोक जा रहे हैं तो पारिजात के वृक्ष लाना, पौधा हमारे बगीचा में लगाएंगे। और राजा दशरथ ने हाव कहा और हाव कह करके रथ में बैठ करके देवलोक चला गया। वहां बैठा, बैठने के बाद राजा वहां से उठा और फिर रथ में बैठ करके अयोध्या आने लगा। तो आधा रास्ता में राजा दशरथ को याद आ गया कि केकई ने मुझे पारिजात के पौधा मंगाए हैं और मैं भूल गया हूं। राजा दशरथ वहीं से रथ को लौटाया और जैसी रथ को लौटा करके राजा दशरथ फिर गया वहां ना, तो जिस सिंहासन में राजा दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को दो नौकर धो रहे थे। अब जब धो रहे थे राजा दशरथ ने देखा कि भी जिस सिंहासन में मैं बैठा था उस सिंहासन को नौकर धो रहे हैं। राजा दशरथ ने पूछा उनको, बोले भैया ये सिंहासन को क्यों धो रहे हो? वो नौकर को पता नहीं था कि यही राजा दशरथ है। नौकर ने कहा अयोध्या का राजा दशरथ इस सिंहासन में बैठा था और उसका कोई संतान नहीं है, इसलिए सिंहासन अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, इसलिए धो रहे हैं। राजा ने कुछ नहीं बोला। राजा के मन में गलानी हुआ, दुख हुआ, हे भगवान आज मेरा एक संतान नहीं है, तो इस प्रकार से ना जाने मैं कहां कहां जाता हूं और मैं जिस स्थान को मैं बैठता हूं उस स्थान को धोया जाता है। मैं कितना अपवित्र हूं, कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूं। राजा दशरथ के मन में दुख हुआ प्रेमी सज्जनों। और राजा दशरथ वहां से आया और आया तो अपने घर अयोध्या नहीं आया, सीधा कहां गया? गुरुग्रह गया हूं तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। जा करके गुरु के चरणों में निवेदन किया, बोले महाराज आज मेरा कोई संतान नहीं है, आज मेरा मन में दुख है, आज तक दुख नहीं हुआ था लेकिन आज दुख हो रहा है, कोई उपाय बता दो। प्रेमी सज्जनों, राजा दशरथ को गुरु ने उपाय बताए। और राजा दशरथ को रघुकुल मणि क्यों कहा गया? अब मैं तो कहता हूं ना, जब भी ऐसे कोई कथा हो, नवधा हो, तो मैं तो कहता हूं एक ही चौपाई पे रात दिन कथा चलना होना चाहिए, तब विद्वान की विद्वत्ता उसी में समझ आता है। प्रेमी सज्जनों कि सचमुच में कितना विद्वान है, चाहे 4 वेद 6 7 18 पुराण का विद्वान हो जाए, और जब तक उसको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है उसका विद्वान अव्यर्थ है, याद रखना। क्योंकि सबसे रामचरितमानस को बड़ा माना गया है, 4 वेद 6 7 18 पुराण से रामचरितमानस को बड़ा माना गया है। क्योंकि जब तक रामचरितमानस की चौपाई कथा दोहा उस वेद पुराण में नहीं हुआ तब तक वेद पुराण अधूरा रहा, और इस रामचरितमानस को ही डाला गया, वहां लिखा गया, तभी जाकर के वो पूरा हुआ है। बोले लखन से रामचंद्र की। राजा उस सिंहासन में अयोध्या में एक नहीं अनेकों राजा हुए, लेकिन अनेकों राजा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रघुकुल मणि नहीं कहा गया। तो राजा दशरथ को रघुकुल मणि क्यों कहा गया है, इसी का उत्तर आपको बता रहा हूं। बोले लखन से रामचंद्र की जय। थोड़ा चौप